हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन और मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष बचवानी। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के बारे में, जहां पे हम आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं डायरेक्ट सिस्टम में। हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप, स्टेजेस, हिमालयन रिवर्स, और हमने उसके बाद हिमालयन रिवर्स के साथ साथ पेनिसुलर रिवर्स के बारे में भी पढ़ा। लास्ट हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्स के बारे में कि लेक क्या है और किस तरह से हम लोग लेक को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो बहुत सारे लेक आपने देखे होंगे, बट वो लेक नहीं जो छोटे छोटे होते हैं। हम ऐसे लेक्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही डीप और बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। देयर आर मेनी लेक्स इन इंडिया विच आर द फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, मतलब कि खारे पानी के भी लेक होते हैं और मीठे पानी के भी लेक होते हैं। फ्रेश वाटर लेक आर फाउंड मोर इन द हिमालयन रीजन। मीठे पानी के जो लेक होते हैं सबसे ज़्यादा हमें हिमालय में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द लेक कंटेन द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ज़्यादातर ये जो लेक है इसमें जो पानी है ये रेनी सीजन में होता है। इन हिमालयन रीजन लेक्स आर फॉर्म फ्रॉम द ग्लेशियर्स, मतलब कि जहाँ पे बर्फ़ हैं इनके पिघलने के बाद यहाँ से पानी का बहाव जो है एक जगह पे आकर रुक जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लेक्स क्रिएट होते हैं। अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द विंड, रिवर एंड ह्यूमन एक्शंस, मतलब कि कुछ कुछ हमारे ह्यूमन एक्शंस जो हैं, हम लोग एक्स्ट्रावेटिव वर्क करते हैं, जंगलों को काटते हैं, ओके। तो कुछ कुछ हमारे वजह से, या फिर हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो चेंज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, ओके, तो ग्रीन हाउस असर जो हम पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से, हवा की वजह से या नेचुरल चेंजेस की वजह से भी लेक बनते हैं। इन रिवर हैविंग अ मैनी मेंडर्स ऑक्सबो लेक आर फॉर्म। तो जो रिवर होती है मेंडर्स, मतलब कि मेन एरिया से जो गुजरती है इस तरह से, तो जहाँ पर रिवर गुजरती है और जहाँ पे पानी का स्लो टर्निंग पॉइंट पे बहुत ही स्लो हो जाता है और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में छोटे छोटे लेक्स क्रिएट हो जाते हैं, ओके। सी टाइड्स हैव क्रिएटेड लगून लेक। सी टाइड्स मतलब समुंदर में जो बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, समुंदर में जो टाइड हमने देखी है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में समुंदर का पानी फैला जाता है और वहाँ पे टाइड की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। बट टाइड चले जाने के बाद, पानी के रुक जाने के बाद बड़े बड़े लेक क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें से एक लेक है जो लगून लेक है, जो टाइड की वजह से क्रिएट हुआ है। चिल्का, कोल्लेरू एंड पुलिकट आर द एग्जाम्पल ऑफ द दिस टाइप ऑफ द लेक। तो लगून लेक में एक चिल्का भी है, कोल्लेरू भी है और पुलिकट भी है। सांभर लेक इन द राजस्थान में एक लेक है सांभर नाम का, जो सलाइन मतलब कि खारे पानी का लेक माना जाता है, जो नमक प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है राजस्थान में। तो फ्रेश वाटर के लिए हिमालय में बहुत सारे लेक हैं और बहुत सारे लेक ऐसे भी हैं जो सी टाइड की वजह से क्रिएट हुए हैं। ये बहुत ही मोस्ट टाइम की चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि विच लेक इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द सी टाइड। तो लगून, चिल्का, कोल्लेरू एंड पुलिकट, उसमें लगून आप पहले लिख सकते हो। सलाइन लेक मतलब कि खारे पानी का लेक कौन सा है, तो सांबर लेक, वो भी आप लिख सकते हो, जो राजस्थान में अवेलेबल है। फिर हमें पूछी जाती है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो देखो, लेक के बहुत सारे फायदे हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे फ्रेश लेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो बाकी। हिमालयन हैज़ एन मैनी फ्रेश वाटर लेक विच आर फॉर्म ड्यू टू द ग्लेशियल एक्शन। वाटर वॉज फिल्ड इन द डिप्रेशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक। जो पहाड़ों से पानी आता है, जो बर्फ़ पिघलती है, उसकी वजह से जो नीचे वाले के इलाके हैं, जो पर्वत के नीचे वाला इलाका है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और इसकी वजह से बड़े बड़े लेक क्रिएट हो जाते हैं। ब्यूटीफुल लेक आर फॉर्म हियर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो। यहाँ पे बड़े बड़े जो लेक हैं, यहाँ पे बर्फ़ के पिघलने की वजह से बनते हैं। सबसे अच्छा लेक जो है वूलर लेक है कश्मीर के अंदर, जो टेक्टोनिक ओरिजिन, मतलब कि जो हमने प्लेट जो पढ़ी चैप्टर 13 में, इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो बीच में जो खाली इलाका बच गया जहाँ पे पानी इकट्ठा होता गया, उसकी वजह से वूलर लेक बना हुआ है। अदर फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे बहुत सारे, जिसके जैसे कि दाल लेक के बारे में आपने सुना होगा, भीमताल, लोकताल एंड बदा पानी। इसमें से दाल लेक बहुत ही फेमस है, वूलर लेक जो है बहुत ही फेमस है, ओके। सो ये कुछ लेक थे जो फ्रेश वाटर के लेक है, जो हमें कश्मीर में दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम पढ़ें तो लेक के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि सम रिवर्स हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक। जो लेक है उसके पानी की वजह से भी छोटी बड़ी रिवर क्रिएट होती है आसपास के इलाकों में पानी देने के लिए। इन द रीजन विच हैव मोर रेन, जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोर वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द लेक। जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है तब उस पानी को सबसे ज़्यादा लेक में स्टोर करके रख सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। द एक्यूमुलेटेड वाटर मतलब कि स्टोर्ड वाटर कैन बी यूटिलाइज फॉर द इरीगेशन। खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत अदर यूजेस हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पज़ या फिर इरिगेशन के साथ साथ अगर हम किसी भी जंगल वगैरह में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं आसपास के इलाकों में पीने के लिए भी। द स्टोर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग द ड्रॉट। जब बहुत सारी बारिश होती है तो हम पानी का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं,
बट जब बारिश नहीं होती है, ड्रॉट मतलब कि सूखा हो जाता है, उस टाइम में भी हम स्टोर वाटर का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्वियर्स एंड लेक्स फॉर्म ड्यू टू द डैम, तो हम क्या कर सकते हैं कि रिवर का जो बहाव है उसके आसपास आगे हम डैम बना सकते हैं और एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम बहुत सारा पानी स्टोर कर सकते हैं। और इस स्टोर वाटर से, जिसे हम कहते हैं रिजर्वियर या फिर लेक, तो स्टोर वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइडल पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हाइडल होना चाहिए, जनरेटिंग हाइडल पावर मतलब कि यहाँ पे पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो गुजरात में नर्मदा डैम पे होता है, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बंधा हुआ है। फ्यू लेक एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, कुछ लेक की नेचुरल ब्यूटी होती है, जैसे आप देख सकते हो ये लेक जो है कितना अच्छा लग रहा है, ये दृश्य जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हैंस सच लेक हैव बीन डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट स्पॉट, तो कुछ लेक की वजह से टूरिस्ट स्पॉट्स भी क्रिएट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए। लेक आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशरी एंड एज अ टूरिस्ट रिजॉर्ट, जो लेक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिशरी के लिए कि इस लेक के अंदर आप बहुत सारी फिश को ग्रो कर सकते हो और उसका व्यापार कर सकते हो, और टूरिस्ट भी है यहाँ पे लेक पे आसपास में शाम का जो टाइम है उसको एंजॉय करने के लिए भी आते हैं, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि हम लोग इससे पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। सो रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वाटर, दिस कैन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैनी ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे लिए तो बहुत काम की चीज़ है एक्टिविटी, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं लेक से कर सकते हैं पूरी। जैसे कि हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, आसपास में इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप करने का एक तरीका ये है कि इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा पानी चाहिए, तो लेक में बहुत सारा हम लोग पानी स्टोर कर सकते हैं जिसको 1 साल 2 साल 5 साल तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में और खेती बाड़ी में। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लरिश्ड अलॉन्ग द रिवर, हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, वो भी ज़्यादातर में देखेंगे जो रिवर के आसपास में लोग रहते थे वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं इंडिया में वो भी रिवर के आसपास बनी हुई है, जैसे कि हम बात करें दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच और सूरत, ये सारे बड़े बड़े शहर जो हैं वो भी रिवर के आसपास ही बसे हुए हैं। रिवर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस फॉर दैन एग्रियन कंट्री लाइक इंडिया, हम जैसी कंट्री जो भारत है इसके लिए खेती बाड़ी करने का एक सबसे बड़ा सोर्स होता है रिवर का पानी। तो यहाँ पे जो रिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नदियों का पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं वो अगर सूख जाएगी तो खेती बाड़ी बहुत ही नष्ट हो जाएगी, खेती बाड़ी को हर साल बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। सो इन रिसेंट टाइम रिवर वाटर इज यूटिलाइज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, हम पीने के लिए, खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए या फिर नेविगेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका डायरेक्शन हम वो डाइवर्ट करने के बाद हम इसके अंदर, रिवर्स के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर आपको सामान पहुंचाना है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कहीं पे वाटरफॉल नहीं होना चाहिए, रिस्की एरिया नहीं होना चाहिए, ओके, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक्सप्लेन अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ रिवर, रिवर के पॉल्यूशन के बारे में तो हमने बहुत सारा सुना भी है और हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी है, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। रिवर वाटर इज़ यूज मोस्ट फॉर द डोमेस्टिक एक्टिविटी, ज़्यादातर रिवर का जो पानी है उसका इस्तेमाल हम लोकल एक्टिविटी, लोकल कामकाज में करते हैं, खेती बाड़ी में करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। वी नो दैट रिवर इज़ नोन एज अ लोक माता, हम रिवर को माता, लोक माता के नाम से भी जानते हैं। कंसिडर्ड टू बी वेरी होली, हम उसको रिवर को पवित्र भी मानते हैं, और इंडस्ट्री का पानी जो है गंदा, इसमें हम छोड़ते भी हैं। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि रिवर हमारी माता है, उसको हम पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, बट दूसरी तरह हम रिवर में हमारे इंडस्ट्रियल का गंदा पानी जो है छोड़ते हैं, जिसके से रिवर ख़राब होती है। सीवेज वाटर मतलब कि गटर का पानी जो है, डम्प्ड एरिया का जो पानी है, गंदा पानी है, वो भी हम रिवर में छोड़ते हैं। जो सिटी के आसपास के एरिया का पानी है, रिवर में छोड़ने से रिवर ख़राब होती है। बिसाइड ऑल्सो थ्रू द सॉलिड वेस्ट, जैसे कि हम प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक के साथ साथ जो हम पूजा विधियों के सामान हैं, मूर्तियाँ जो हैं, हर साल हम लोग विसर्जित करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो लेक की हालत जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है इस तरह से। सो एज ए रिजल्ट द रिवर वाटर इज पॉल्यूटेड, रिवर गंदी हो जाती है, रिवर का पानी खराब हो जाता है। दस वाटर पॉल्यूशन इंक्रीजेज, जो नदी है उसका जो पॉल्यूशन है धीरे धीरे बढ़ जाता है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। सिटीज़ के बढ़ने की वजह से और इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से उनका गंदा पानी, कचरा हम लोग धीरे धीरे नदियों में फेंक रहे हैं, इसकी वजह से नदियाँ खराब होती जा रही है। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज़ बिकम आवर नेशनल प्रॉब्लम, हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज। जो भारत में जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि गंगा की बात करें तो इवन गंगा रिवर को भी हमने बहुत सारा ख़राब किया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा सॉलिड वेस्ट डालकर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे लिए नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। गवर्नमेंट इज पुटिंग इन अ स्पेशल एफर्ट टू प्रिवेंट द रिवर पॉल्यूशन, गवर्नमेंट बहुत सारा ट्राई कर रही है, लोगों को समझा रही है कि इस तरह के सॉलिड वेस्ट हैं, मूर्तियाँ जो हैं नदी में ना फेंकें, नदी के पानी को क्लीन रहने दें।
एट दिस स्टेज पब्लिक पार्टिसिपेंट इज इक्वली एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लोगों का भी इतना ही भाग होना चाहिए जितना गवर्नमेंट एफर्ट करती है। गवर्नमेंट ने नियम बना दिए, बट अगर नियम तोड़ने वाले ही लोग हैं, लोग नियमों को तोड़कर, आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरह से कचरा जो है नदी में डालते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जो है खराब होता है हर साल। अब किस तरह से बचा जाए, मेजर टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह से हम बचा जाए। सबसे पहला पॉइंट, रूल्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंट वेरी स्ट्रिक्टली, हमें इसके नियम बनाने चाहिए कड़क तरीके से। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे हमें पनिशमेंट भी देना चाहिए। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, नदी को साफ करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया था, NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत की हर नदियों का ध्यान रखा जाता है और साफ सफाई पे ध्यान दी जाती है। स्ट्रिक्ट रूल शुड बी फॉर्म टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट, भारत में जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं जो गंदा पानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो केमिकल वाला पानी जो है छोड़ती है, जिसकी वजह से पानी जो है रिवर का बहुत ही ख़राब होता है, उसको बैन कर देना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। सिमिलरली जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको हमें कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए, ना कि हमको उसके पानी के अंदर फेंकना चाहिए। सो इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी फिल्टर द हार्मफुल कंटेंट, इंडस्ट्रियल यूनिट को पानी को नदी में डालने से पहले उसका केमिकल क्लियर कर देना चाहिए। उसके बाद बिना केमिकल वाला जो पानी है, बिना कचरे वाला पानी जो है रिवर में डाल सकते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द रिवर वाटर क्लीन, एवरी सिटीजन शुड टेक केयर नॉट टू मिक्स अप द डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारा घर का कचरा जो है प्लास्टिक वगैरह है, वो हम कचरे के डिब्बे में ही डालें, प्लास्टिक की चीज़ों को हम कचरे के डिब्बे में डालें, ना कि रास्तों पे और रिवर में इसको फेंका करें। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, और प्लीज़ रिफर टू योर फ्रेंड। मैक्सिमम आपके एक शेयर करने की वजह से किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिल सकती है, किसी को मेरे पढ़ने का बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।